हो गया। सब तो पहला तो हूँ इस्तकबाल करूँगा पूर्णिमा इस इलाका में आ गए, बड़ो खूबसूरत इलाको है, इसमें आ गए और बहुत सारा हमारा कौम कबीला का लोग चढ़ाए वही तबाद हाँ। मैं थोड़ा दसना चाहूँ कि हूँ किसी पार्टी की तरफों नहीं आया वहाँ, किसी आइडियालॉजी की तरफों नहीं आया वहाँ, किसी गवर्नमेंट की तरफों नहीं आया वहाँ। अपना कौम कबीला की हुब में मुहब्बत में प्यार में थारा लोगों मिलने वास्ते और तमना ये दसन वास्ते कि एक नवो एक्ट आ गयो है जो तमना के ताकत दे सके। वो थारी जी जमीना के ऊपर तम कई सदियाँ तो रह रहे हैं या थारा जड़ा माल चोखर है उसका नाल जुड़े हुआ है, थारा पेड़ बकरी उसका नाल जुड़े हुआ है। वे ज़मीना ना सरकार ने क्यों है कि इन्हों का हक माँ ये ज़मीन जड़ी है रेगुलाइज करो और इन्हें दो, इन्हों के ऊपर इन्होंने को मालकाना हकूक दो। यो जो एक्ट है इसना के फॉरेस्ट राइट एक्ट मतलब जंगलात की ज़मीन बारे एक्ट, जंगलात की ज़मीन बारे एक्ट यो है कि जो तमना रिकगनाइज़ करे कि तम इस जगह के बीच रहने लगा हुआ, जिस जगह भी तम इतबुन रहने लगा हुआ इतना भी रिकगनाइज़ करे, थारा रास्ता ना भी रिकगनाइज़ करे, थारा रास्ता को भी मनना है कि तम इन रास्ता में टुरें और उन्हें टोका ना भी मनना है जिन्हों के ऊपर तम रहें, ठीक है ना। इसलिए थोड़ी जड़ा कानून 2019 तो पहला था उन्होंने के तहत तमना कोई चीज़ आसाइश थी जम्मू कश्मीर के तहत तमना कैसा लगा हुआ तम आ जा सकें त्रै जो ना कंधा आलो कोठो चाड़ सकें, बाकी तमना कोई जड़ी है ना वह उसके भी आसाइश नहीं थी। LP 6 के तहत कोई ज़मीन अलाट हुई लोगों ना जिन्होंने कोला कोई पावर तो ताकत थी उन्होंने हो गई, लेकिन ज़्यादातर लोग जड़ाएँ वे रह गया, ठीक है ना। ये जो एक्ट है यो हर एक शेड्यूल ट्राइब जिसमें कि गुजर बकरवाल गद्दी सिपी बोट बेदा गारा चंगपा दूसरा ट्राइब जड़ाएँ वे आवें उन्होंने वास्ते या उन्होंने लोगों वास्ते जड़ा कि फॉरेस्ट के अंदर रहने लगा हुआ त्रै जनरेशन तो त्रै नस्लों तो थारा वास्ते यो है कि तम 2005 तो पहला रहता होना चाहिए, 2005 दिसंबर 13 तो पहला रहता होना चाहिए। जड़ा बाकी लोग हैं जड़ा शेड्यूल ट्राइब नहीं है, जड़ा गुजर बकरवाल नहीं है और को और किसी कम्युनिटी नाल तलक रखें और ट्राइबल भी नहीं है ST भी नहीं है, उन्हें त्रै नस्ल उत्तर रहनी चाहिए, त्रै नस्ल के दादो रहता होना चाहिए। कोई लोग कहें लगा हुआ कि इसमें जी थारा जड़ा है वे 75 साल रहता होना चाहिए, 75 साल अजा उस तरह नाल आज़ादी नवी नहीं होया 47 तो पहला होना वो बाप दादो जो है उतर रहना चाहिए, उनके लिए सबूत होना चाहिए, ठीक है ना। यो एक्ट तमना दै के है, पहला तो यह गल कर लिया कि भाई यो एक्ट तमना दै के लगो, यो दै लगो वो ऑनर राइट ऑनरशिप हो गयो मालकियत ज़मीन के ऊपर के दे मलकियत थारी ज़मी जरा मालकी ज़मी है ना अज इसलिए थारे को जी ज़मी है वे मालकी नहीं है, मालकी ज़मी नहीं है, इसलिए थारे को जंगलात की ज़मी है तम गैर मतलब गैर कानूनी तौर पर उस पर काबज़ दसिया गया है, ठीक है ना। हूँ यो जो एक्ट तमना देगो मलकियत देगो अगर थारा 8 ज़मी है 79 कनाल तक 80 कनाल तक उसका ऊपर तमना मलकियत दे सके, लेकिन तुमने ये साबित करना कि इस 80 कनाल के बगैर मेरे गुजारो नहीं हो तो मेरे टब्बर भूखो मर जाओ, अगर वो बड़ो टब्बर वह वो दस सके। फिर ये दे लगो वो तमना माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड यूज़ करने को। माइनर फॉरेस्ट के है जी कि तम फॉरेस्ट के भी चूल्हे लगा, जंगलात भी चूल्हे लगा, जीगन लकड़ी पत्थर चराई वगैरह वगैरह छोटी छोटी चीज़, यो नहीं कि बूटा कप मारो ना, तमने जड़ा ना माइनर जो तम यूज़ करें लगा, कोई गूगल लेवल हो कोई जड़ी लेवल हो कोई कुछ लेवल हो तो वो जो है वो तम जो है इस्तेमाल कर सकें इसके इस हक के तहत इस कानून के तहत तमना इसके ऊपर भी हक मिल जाएगो कि तम इसना जो है ना इसका फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगा। ये थारा नाल है जी, थारा ही बंदा है, अच्छा 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 तमना तमना इसमें मिल सके फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत
मालकी ज़मीन ना मालकी ट्रांसफ़र किए जाओ जिसलिए थारे नावर पट्टो है वो डीसी साहब वो पट्टो तमना देंगा, ठीक है ना। उसमें थारा नावर पट्टो हो सके ज़मीन को, फिर तम इस्तेमाल कर सकें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वो क्या है, तम जीगन इस्तेमाल कर सकें, तम उत मखियारियाँ खुपा जड़ाएँ उन्होंने मखीर काट के दे सकें, या तम जड़ी जड़ी बूटी हैं माइनर वे दे सकें। यानी कि जंगल कपड़ों है, जंगल की हिफाजत करनी है, जंगल ना बचानो है, मतलब जंगल को की राखी भी करनी है तुमने, और जंगल ना थोड़ा बहुत जो इस्तेमाल जो है वो कर सकें। उस तो बाद ये होता है राइट टू रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन क्या है? बाज़ आबादकारी। बाज़ आबादकारी क्या है? बाज़ आबादकारी है कि राइट टू रिहेबिलिट, अगर तमना किसी जंगलात विचों ऊन कड्डेगा जिसलिए तमने अपना क्लेम पर छोड़िया, उस तो बाद तमना कड्डेगा, कड्डण वास्ते उन्होंने सब तो पहला यो है कि इस राइट के तहत, इस हक के तहत तमना जड़ी तम ज़मीन कहेंगा वह देंगा, जड़ी तम कहेंगा वह देंगा। इस तो पहला अगर तमना इतू खदेड़े था तमना कोई दूसरी ज़मीन नहीं देनी, उन्होंने कहा निकलो इतू, बाकी हमने नहीं पता जिंगा मर्जी जाओ। लेकिन यो जो राइट है यो पूरा हिंदुस्तान में 2006 में लागू हो, ठीक है जी। 2008 में यो पूरा हिंदुस्तान में लागू हो गयो थो, ठीक है ना। उस तो बाद यो इतनी लागू हो क्योंकि इत कोई स्पेशल स्टेटस थो, इत कोई ऐसा सिस्टम थो कि जिसमें ये अगर नहीं चाहें था जम्मू कश्मीर वाला तक दिल्ली का जरा राइट्स हैं वे थारा ऊपर लागू नहीं में था। फिर यो 5 अगस्त 2019 ना जिसले स्टेट ना दो हिस्सा किया गया, एक लद्दाख था एक यो जम्मू कश्मीर, उसलिए बहुत सारा जरा एक्ट थारा वास्ते लागू हुए हैं जम्मू कश्मीर में। उसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उसमें जो है उसका SC ST अट्रॉसिटीज़ एक्ट है, उसमें थारो कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, उसमें थारो डिलिमिटेशन है जिसमें तम हूँ DDC का एक सीट रिजर्व हुई हैं, या बहुत सारी सीट जड़ी हैं चेयरमैन की तरह सीट रिजर्व हुई हैं। ये बहुत सारा राइट जो पूरा हिंदुस्तान में कबीला ना है वे तमना ट्राइबल ना वे तमना जम्मू कश्मीर में पहला तमना सिर्फ नौकरियां में रिजर्वेशन थी, बाकी कोई चीज़ ST के तहत नहीं मिला थी लगी हुई। हूँ तमना जो है 2006 ना तमना जो है ना वो दितो गयो, ठीक है ना। भाई मेरा बाद में सुनियो फ़ोन, उसना को बाद में कर तो भाई लोगों फ़ोन यार फ़ोन ना फ़ोन कर। अच्छा तो तमना ये जो है ना एक्ट दिता गया है, इसमें तमना थोड़ा एम्पावर किया गया है। जिस तरह हिमाचल का अंदर जो ST हैं गद्दी उतवी हैं, गुजर उतवी हैं, जिस तरह उत एम्पावर्ड हैं, जरा उत इन्हों की गल जी है वह सुनी जाए, इन्होंने जंगलात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ दितो जाए लोगों को। उसी तरह जो है वो जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने दितो गया है 2019 ना 5 अगस्त ना तमना यो राइट मिलियो, ठीक है जी। हूँ इस एक्ट के तहत जिस तरह कि मैं तमना दस्यो राइट टू रिहेबिलिटेशन है, फिर राइट टू प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन के तम हिफाजत खुद कर सकें, जंगल की हिफाजत पहला राखो करे तो, पहला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करे तो। हूँ यो एक्ट क्या लगो कि तम अपनी कमेटी बना गए, अपना जंगल का बूटा गिन गए, उन्होंने की तम हिफाजत करेंगे, तम आपे बूटा लावेंगा, उन्होंने तम आपे प्रोटेक्ट करेंगे, आपे तम उनकी हिफाजत करेंगे आपे। यो नहीं कि हर जगह फॉरेस्ट महकमों आवे वो तम जंगल का भी बैठा हुए तम जंगल ना तमने और ज़्यादा अच्छो करके दसना है उन्होंने कि हम अपनी जगह के ऊपर किस तरह जंगल ना। हूँ यो थो कि कल थोड़ी तम मालिक नहीं था, मालिक फॉरेस्ट तो जिसकी जड़ो दा लगे तो चावे थो। हूँ तो जिले तम इसलिए बैसेंगा भी थारा बूटा जेंगा गिनिया, थारा अगे तम केड़ा बूटा लावेगा तम दस सकें कि हम एक अच्छो विलेज हाँ जिसने हमने ज़्यादा बूटा लाए हैं। तो फॉरेस्ट ना तो इस्तेमाल भी किया है, उसने बताया भी है, ठीक है ना। इसका बधान वास्ते तमना राइट टू प्रोटेक्शन भी मिले, हिफाजत को राइट भी। फिर उस तो बाद तमना यो राइट मिले लगो इसमें कि तम जड़ी प्रोटेक्टेड हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, जिस तरह के वाइल्ड लाइफ है उसमें तम आप बचा सकें। ग्राम सभा एक कमेटी बना देगी तम आप प्रोटेक्ट कर सकें। यो ना वह के मतलब तम कोई लोग समझें इसना जिस तरह इन्वायरमेंटलिस्ट समझें था कि भाई जरा ये हिफाजत करने वाला ये कहेंगे माहौल ख़राब हो जाएगा, जंगल कटिया जाएगा वगैरह। तो उन्होंने पहला यह तशवीश जाहिर की, लेकिन जिले हिंदुस्तान में लोगों ने जंगल दितो गयो उन्होंने ज़्यादा उसना अच्छो करके दितो, मतलब पहला तो ज़्यादा मतलब फॉरेस्ट गार्ड। हूँ तम अपना इलाका हो जो जरा है ना फॉरेस्ट उसमें दूसरा इलाका को आन के कप नहीं सकते, तम थारे जुम्मे वह वो जिस जगह के भी तम रहें लगाओ उसमें थारे जुम्मे वह। उसके बाद तमना यो मतलब बहुत सारा और राइट्स दे लगो, छोटा मोटा जरा तमना अगे फार्म पढ़ता मैं हूँ दसूँगा कि फार्म भी किस तरह पने।
हुण यो है कि यो एक्ट तो तमना मैं दस छड़ियो कि इसमें के है या कद लागू होयो के है। हुण यो एक्ट काम किस तरह करे, कानून काम किस तरह करे। ज़्यादातर के वह जी कि मारा में ST सर्टिफिकेट बनानी है या जमाबंदी लाओ या तहसीलदार ना दरखास्त दो हो जाए, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसमें एक बने और इसमें यह गल नहीं, तो ये हूँ थारे सामने आयो हूँ। वरना तो कोई भी तुमने कहते हो जी आओ चौधरी साहब बनाओ लाओ ये कागज, इस गल हूँ थारे सामने। हूँ यो है इसमें में 4 कमेटी। पहली है ग्राम सभा। ग्राम सभा तो तुमने पदों लग गया होगा आज थोड़ी के है, ठीक है ना। इसकी है जी फॉरेस्ट राइट कमेटी, ये होगी पहली कमेटी निकी थल। फिर आ गई दूसरी सब डिस्ट्रिक्ट कमेटी, ठीक है। इसको ऐड हुआ है जनाब SDM, सारा इलाका में SDM है, SDM इसको ऐड हुआ है। वो बाकी किसी को तुमने नहीं जानो, सीधो इसका चेयरमैन सब डिवीजन सब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इसको ऐड है DC साहब, ठीक है। और इस कमेटी में है BDO साहब और रेंजर साहब, ठीक है। इस कमेटी में DFO साहब DC साहब वाली में तो DFO साहब तो जो इन्हों को है DPO डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर, ठीक है ना। ये तो फिर इन कमेटियों में थारा 3 लोग हैं कि नाम जो ये है ना, जो थारा चुन के आया ना BDC मेंबर पूरा डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने भी 3 इसका मेंबर वेंगा डिस्ट्रिक्ट में। फिर जो इतु चुन के आया है तो वे इस कमेटियाँ में वेंगा। थारा जो सब डिवीजन में चुन के आया ना SDM जिसके अंडर जो इलाको है उसके बीच अगर थारा 3 मेंबर BDC में चुन के आए हैं तो वे जड़ा है वे इसका मेंबर वेंगा, ठीक है। ये कमेटी। चौथी कमेटी चीफ सेक्रेटरी साहब की सदारत में वैगी। जी सारिया कमेटियां दिखाई किदा कोई गड़बड़ वै लगी, किदा कोई परेशानी वै लगी, सब तो ज़्यादा जो चीफ सेक्रेटरी साहब इसका रिस्पॉन्सिबल ने। उन्हें चीफ सेक्रेटरी साहब जो है ना उन्होंने सदारत में कमेटी वैगी ले आई यो अंदर पे गड्डी में। तो उस हाँ तो ये रिस्पॉन्सिबल वेंगा चीफ सेक्रेटरी साहब। हूँ तो मैं दसो सब तो इंपॉर्टेंट थारी केड़ी कमेटी है नहीं है, ये ले गया हो जी इसके ये नहीं है। हाँ जी, तो थारी कमेटी केड़ी वैगी रिस्पॉन्सिबल ग्राम सभा। जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। इसकी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। वो फोन बंद रखो। अच्छा दसो 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 दसो। हुण तुमने देखना है कि ये जी फॉरेस्ट राइट कमेटी है, फॉरेस्ट राइट कमेटी थारी ग्रां की या किस तरह बनेगी। फॉरेस्ट राइट कमेटी जी है या बनेगी जी थारी जी पंचायत है ना ग्राम पंचायत, उसका जी ग्राम पंचायत है वह कट्ठी वैगी एक जगह। थारो जो पंचायत को सेक्रेटरी है VLW है वो थारा नोटिस कटाओ, नोटिस कटाओ वो क्या हो कि ग्रां का लोग एक जगह ऊपर इकट्ठा हो जाओ। उसके बिचू 50% लोग उत इकट्ठा होना चाहिए, 50% लोग कट्टू घट, ता वह ग्राम सभा बनेगी, ठीक है। ग्राम सभा ने क्यों जाएगो कि तुम नॉमिनेट करो या तुम दसो जी एक फॉरेस्ट राइट की कमेटी बनानी है थारा इत की, तुम दसो जी कि इसके बीच 10 to 15 मेंबर होना चाहिए, 2/3 जो है वे ST होना चाहिए कट्टू घट, और 1/3 औरत होनी चाहिए। कि अगर 15 की कमेटी बनने लगी हुई, ठीक है ना, उसमें 10 ST होना चाहिए 10, और इन 15 में 5 औरत होनी चाहिए, ठीक है जी। ये तुमना ये थोड़ी समझ आ गई ना, ये थोड़ी समझ आ गई ना। तो इसमें ये होना चाहिए कि भाई इस तरह नाल, या अगर 12 की कमेटी बनने लगी हुई तो उसमें 4 जड़ा है वे अदर होना चाहिए, 8 तम होना चाहिए, 4 औरत होनी चाहिए, ठीक है। अगर थारा उत 2 ही 3 ही कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, उसमें टोटल बालग आदमी 8 ही हैं, वे 8 इस कमेटी में वेंगा। वाइल एज दूसरा ग्रां का अगर 10,000 लोग वेगो उन्होंने बिचू 4 वेंगा। कानून क्या लगो, एक्ट क्या लगो, क्योंकि इशू जो मसलो जो वो थारो है, मतलब मसलो ग्रां को नहीं है। ग्रां को अगर कोई मसलो है, क्योंकि एक्ट ही फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है ट्राइबल को है, मतलब इसको ट्राइबल डिपार्टमेंट इसना देखा लगो, क्योंकि ये ट्राइबल को सिस्टम नहीं है जम्मू कश्मीर में। इस गलों जिसना पंचायत
महकमा ने दितो गयो है पंचायत वाला, वो तो देखें इसमें। और जो तम ये जी 15 मैंबरी कमेटी बनेगी या कट्ठी रहेगी एक जगह, या चुनेगी अपना चेयरमैन या चुनेगो अपनी सेक्रेटरी, ठीक है। अगर कोई कमेटी इसके बगैर बनी है, ये सारी चीज़ देखने के बगैर, तो वह इलीगल है, अनलॉफुल है, तम इस ना दस सकें SDM साहब ना, अगर वो नहीं सुनते तो तम DC साहब ना दस सकें, वो नहीं सुनते तो चीफ सेक्रेटरी ना दस सकें, लिख सकें कि भाई यह कमेटी जी इलीगल है, अनलॉफुल है, और इसने दोबारा कॉन्स्टिट्यूट की जाए, लोगों ना बुलाया जाए, ट्राइबल ना प्रॉपर नुमाइंदगी दी जाए। अगर हूँ दसूँगा कि क्यों 10 लोग ST का रखे हुए इसके बीच। हूँ तमना कमेटी की अगर समझ आ गई तो फिर हूँ अगे तमना दसूँ ये कमेटी करेगी कि या कमेटी के करेगी, थारा को लेगी दावा, क्लेम लेगी थारा को, या क्या करेगी, एक नोटिस कट, एक पहला चिट्ठी लिखेगी SDM ना, उसमें यह लिखेगी कि तू इस ग्रां को रिकॉर्ड अपना दे, रिकॉर्ड दे, ग्रां को रिकॉर्ड दो, रेवेन्यू को, फॉरेस्ट को सारो, कि उसमें थारी कित इंडी हो सके, थारो ना लिखे हुआ ये बंदा इलीगली इतने लगा हुआ, तो वो तो ही साबित हो जाओ, उन्हें का रिकॉर्ड तो अपना और कागज़ लाने की ज़रूरत ही नहीं। रेवेन्यू में पता लगा हो कि ये फॉरेस्ट विलेज है कि नहीं है, फॉरेस्ट है इसमें के जंगल है भी है कि नहीं है, या जंगल जैसो दिशा है कि नहीं, ठीक है ना। दूसरा ये काम करेगा, निशानदेही करेगी, वेरिफिकेशन करेगी थारा पहला तो क्लेम पहला तो नोटिस कटेगी उसना, फिर थारा को क्लेम लेगी, फिर तीसरो वैगो कि वह निशानदेही करेगी, जेड़े तुमने दस्यो ना, हूँ इतना हूँ जी, मेरा 8 इतना कनाल ज़मीन है, लेकिन वह इस तो पहला निशानदेही करने तो पहला यह लिखेगी SDM ना एक चिट्ठी और कि हम जा रहे हैं जी, ग्राम सभा की या कमेटी जा रही है निशानदेही करन, तम भेजो अपना लोग, वे भेजेंगा उसको पटवारी, उसको जो राखो, या उसको गिरदावर, या उसको जो फॉरेस्टर है वो भेजेंगा तमना कमेटी के नाल, कि कमेटी च ले जाएगी, तमना तो पूछेगा भाई तें जो कागज़ लाया दसा कितने असली कागज़ नहीं लाना नाल, कागज़ के लाना मैं दसूँ वे तमना दसेगा तेरी ज़मीन कित है, काम वास्ते इस्तेमाल करे वगैरह वगैरह। यही कमेटी थारी जाएगी टोक पिछा, जिस तम रें लगाओ, जिस रास्ता तो तम जें लगाओ, यही कमेटी जाएगी वेरिफिकेशन करना। इसे गलों इसमें ST ज़्यादा रखे हैं, क्योंकि कुछ लोग नहीं जा सकते टोका में, ग्रामां का लोग मतलब कोई जंकी फेंकी आदमी है थोड़ा जा सके वो टोक, इस गलों इन्होंने क्यों है कि भाई तमना जो है ST का लोग ज़्यादा होना चाहिए, वे वेरिफिकेशन करके गवर्नमेंट ना देंगे, गवर्नमेंट ना पता है तम कितने लगाओ, ठीक है ना। यह थारा क्लेम लेगी, निशानदेही करावेगी, टोक तोड़ी जाएगी थारा पीछे, ठीक है। 2 और फिर उस तो बाद यह करेगी कि ग्राम सभा फिर बुलावेगा, उसमें ये दावा रखा जाएगा, अगर पटवारी साहब और गवर्नमेंट को कोई बंदो 2 दफ़ा ना आवे, थारा दावा ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। मतलब अगर उसना कोई पटवारी साहब ना कोई परेशानी है वो लिखा देगो, इस सारी कमेटी में यह है कि तुमने लिखा देना है, हर एक चीज़ लिखा देनी है। मतलब कोई भी आदमी है उसने इस तरह ज़बानी गल नहीं करनी, पटवारी साहब ना कोई परेशानी है लिखा देगो, गार्ड साहब ना कोई परेशानी है लिखा देगो, साइन नहीं करते लोगों को 2 दफ़ा उसना मौका देगा तुमने, या कमेटी ने या पेज छोड़नी है किसना SDM साहब ना तो ले लेना है तुमना रसीद, यही कमेटी तुमने देगी रसीद, जिले तुम दावा पेश करेंगे उस लेके देगी रसीद जी है संभाल के रखियो। तो बल्कि उन लोगों के 3 दावा की 3 कापी 3 फाइल बनावेंगा, एक फाइल तम रखेंगा, एक असली फाइल देंगे इन्हें ना, एक फाइल इन्हें ना और दो जी ये इत रखेंगे रिकॉर्ड में, एक फाइल तम अपने को ले रखो, उसमें तम उसके ऊपर रसीद लियो ना खुलूँ कि भाई मोर लागा मैंने देगा ठाके में ये कागज़ तेरा को जमा कराए हैं, वही कागज़ थारा फिर पूरी ज़िंदगी जो है चलेगा। तमना किधर कोई दिक्कत करेगा नहीं दे से, कुछ है अपील है, कोर्ट है, सब कुछ है, उस सारा में फिर थारा यही लगेगा। कोई तमना कड्डन ना आ गया, तमने कहना मैं दावो भरे हुआ है ना, क्लेम भरे हुआ। हूँ तुम दसना चाहूँ कि क्लेम भरेगा तो उसमें तमना लोड़ेगा सबूत लोड़े ना, कि भाई किस तरह तुमने पता लगा तुम 2005 तो पहला जड़े इतने लगाओ, 2005 तो पहला जड़े तुम इतने लगाओ, ठीक है। किस तरह पता लगाओ, सबूतों तो पता लगाओ। सबूत केड़ा लोड़े तमना, सबूत लोड़े तमना मतलब या तो थारा को
जंगलात का कोई सबूत होना चाहिए, माटो होना चाहिए, परमट होना चाहिए 2005 तो पहला या 2005 दिसंबर तो पहला माटो होना चाहिए। कोई तमने कोई चीज़ टैक्स दी तो कोई दी तो वो सरकारी सबूत है ना, तम इस ज़मीवर हैं उस ज़मीवर है, वे होना चाहिए 2005 तो पहला। वे थारे को वेंगा मेरे ख्याल सारा को सब को है। अगर थारी किधर गिरदावरी टूटी हुई है, गिरदावरी किधर वह अगर वह उसको कापी वह तम दे सके। तीसरो तम कर सकें इसमें गिरदावरी टूटी हुई है वह दे सके। उस तो बाद तम अगर कोर्ट में कोई केस है, कोर्ट में कोई केस है थारो, अदालत में कोई केस है, उसको उसका कागज़ तम दे सकें, ठीक है। उस तो बाद थारो जनाब अगर थारो कोई सरकारी कागज़ है थारे को, थारो एक स्टेट सब्जेक्ट थो वो है थारे को, एक जगह के बीच किसी बंदा को कख नहीं थो, उसने क्यों कि मुँह थाना में अरेस्ट हो थो 2005 तो पहला, उसने वो आने हो कि हूँ इतना ही रहूँ थो मिना दर चाग लिया वो भी लगो नाल, मतलब कोई सबूत, मतलब सारा बच्चा इत पढ़ने लगा हुआ, तम इतने लगा, राशन कार्ड है, दो सबूत लोड़े, दो तो मता जितना मर्जी लाओ, दो तो मता जितना मर्जी सबूत जने उसके नाल लाओ। हूँ तमना इसमें फार्म भरना भी सिखावांगा कि तम अपना फार्म जो है वो किस तरह भरेंगा, तम इसना फार्म किस तरह भरेंगे। थारे को ये दो सबूत है ना, सारा को लेगा मेरे ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह। तो थारे को अगर ये सबूत है ना समझ लियो तमने अदो काम थारो पार हो गया, ठीक है ना। हूँ तमने जो है ना ये जो सबूत हैं इसके बीच तमने एक फार्म भरना है। फार्म के बारे में हूँ दसन वास्ते आयो, बाकी कहानी में और वीडियो में भी की हुई है और सारा लोगों ना थोड़ा अंदाजो सबना है ना। सब ने थोड़ा बहुत वीडियो देखियो भाई, किसी ने वीडियो देखा? अच्छा चलो शुक्र है, चलो मेरी ना यह जी है ना मेहनत जी है बस ज़ाया नहीं गई है। आज हूँ नाल लेके आया हूँ थारे वास्ते फार्म कि तम फार्म किस तरह भरेंगा, फार्म किस तरह भरेंगा। हूँ इसमें है जी कि जो है हूँ अंग्रेज़ी को भी फार्म रखूँगा नाल रखूँगा, उर्दू को भी थोड़ा तर्जमो ताकि तमना भी समझाते जाऊँ। तो इसमें तमना पता लगा हो कि फार्म तम किस तरह भरेंगा, फार्म ए किस तरह भरेंगा, बी किस तरह भरेंगा, सी किस तरह भरेंगा। सब तो पहला आम चलांगा जी फार्म ए के ऊपर। फार्म ए हो गया थारो निजी फार्म, थारी जी इत जिमी है ना जी जिसमें तम ज़्यादा टाइम रहने लगा हुआ ना, वह जिमी जी है वह फार्म ए के तहत भरी है। फार्म ए फार्म या फार्म अलफ आ जाओ, उसके तहत जी जिमी है थारी, उसमें क्या है जी कि पहला तमने दावेदार को ना आ जाओ, एवं हूँ दसो लोगों तमने फार्म आवेगा तमने आपे समझ आ जाएगी। फिर एक तय आ जाओगे दावेदार को ना, वो तो तुम्हें पता है किसको ना है, दावो उसका नाम के ऊपर भरियो जिसके को सबूत हैं, सबूत हैं जिसके को, उसकी शरीके याद को, उसकी बीवी को ना, ठीक है ना। उस तो बाद उसका माँ बाप को ना, कि उस बंदा का बाप को माँ को के ना है जो दावो परे लगो, उसको पतो इत को जितो तम परे लगा हुआ जो थारो असली पतो। थारो ग्रां 5वां नंबर पर है ग्रां थारो केड़ो है। फिर थारो ग्राम पंचायत जी सारी ग्रां जी पंचायत है। उस तो बाद जनाब थारो आगे तहसील या तालुका, तहसील तमना पतो है, डिस्ट्रिक्ट ज़िलो पतो है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इत थोड़ी तमने 9 पॉइंट तमने पार लिया, तमना कोई दिक्कत नहीं आई। इसके आगे यो क्या लगो कि अगर तम शेड्यूल ट्राइब हैं, एसटी हैं, तो नाल लाओ सर्टिफिकेट भी। सर्टिफिकेट अगर थारा को अपनी नहीं है बच्चा की लाओ, तो नाल राशन कार्ड की कापी लाओ कि भाई यो मेरा बच्चो है, मेरी तो बनी हुई नहीं। ग्राम सभा तो तमने जाने दें तम एस टी हैं, कोई भी थारा कारमा एस टी बनी हुई है वह तम ला सकें, थारी अपनी एस टी बनी हुई है वह ला सकें, लेकिन ट्राइबल की सर्टिफिकेट तम ला सकें या तम अप्लाई कर सकें, नवी ले सकें, कोई इस तरह की गल नहीं है कि भाई तमना कोई ना दे, ठीक है ना। फिर है जनाब इसमें नेम ऑफ यो है जी 10वां नंबर के ऊपर, 10वां नंबर के ऊपर है जी कि नेम ऑफ अदर मेंबर्स इन द फैमिली विद एज। उम्र के नाल बच्चा का बारे में लिखो कि वे थारा कारमा कितना लोग रहने लगा। थारा अगर वालिद रहने लगा मतलब लिखना दावेदार को ना, कोई भी एक नाम लिखना दावेदार को, उसको बाप रह लगो उसको ना है, वालिद वालदा पिसर दुख्तर जो भी जिस तरह भी लिखे हुआ है, जिस तरह राशन कार्ड में लिखे हुआ है ना उसी तरह लिखियो, ठीक है। कि इतना लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट है या इतना लोग इसके ऊपर रहने लगा। इसकी यो इसके बीच नहीं आ सकें, यो इतनी सारी जगह है, कितनी सारी जगह है या इतनी सारी जगह है टोटल, इतनी इसमें नहीं आने लगो। तुमने बाक कागज़ लिखना है,
कि पॉइंट 10 आगे लिखना है दावेदार के घर के अफराद का नाम और उम्र, ठीक है ना। वो उसी तरह लिखना है जैसा तुमने अलग तो लिखना है कागज़ लाना नाल, इस फार्म के नाल तुमने कागज़ लाना अलग तो। इत लिखेगा नथी किया गया है कागज़, इत लिखेंगे तुम नेक्स्ट, या लिखेंगे नथी कियो गया है थारे को कागज़, ठीक है जी। उसके नाल नाल आगे आवेगा वो नेचर ऑफ क्लेम। हूँ तुम आगे क्लेम के करें लगा तुम क्लेम के हो गयो, क्लेम के हो गयो, क्लेम क्यों, नेचर ऑफ क्लेम के हो गयो। नेचर ऑफ क्लेम हो गयो कि थारो क्लेम किस तरह हुआ है, कैसो क्लेम है थारो क्लेम है कि तुम फॉरेस्ट की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करया हुआ है, कहाँ वास्ते है, हैबिटेशन मतलब रहाइश वास्ते, रहाइश वास्ते, ठीक है जी। पहला नंबर है फॉर हैबिटेशन मतलब तुम रहाइश रखें लगाओ। दूसरा है फॉर सेल्फ कल्टिवेशन कि तुम उसके ऊपर खेती बाड़ी करने लगाओ, ज़मीनी बाड़ी करने लगा, ठीक है। इसके भी तुम एक और कागज़ लावेंगा कि मुज़र बयान करता है कि मुज़र जो भी आदमी है दावेदार बयान करे लगो वो के करे लगो कि मुज़र जो है इसके ऊपर रह भी लगो, वो उसको बाड़ो भी है, उसकी बकरी भी है और उसकी ग्रेजिंग भी है, उसकी कल्टीवेशन मतलब वो ज़मीनी बाड़ी भी करे लगो, उसने माल चोखर भी रखे हुए। ये अलग तो कागज़ एक बना के पूरी तफसील लिखना मेरे को। मुज़र के पास 400 बकरियाँ हैं या 200 जो भी माल चोखर थारे को है उसकी तफसील तुमने इससे में लिखनी है इस नेचर ऑफ पहला नंबर के ऊपर कि तुमने फॉरेस्ट की ज़मीन ना करें के लगाओ, करें के लगाओ। उसका बीच लिखना है तुमने मुज़र बयान करता है, नाल लानो एक और कागज़ लिखा है नथी करना, इसका भी जगह ही नहीं है, इसके भी इतनी जगह नहीं कि तुम खाली टिक करेंगे तो वो गल मसलो हल नहीं हो तो थारो। फिर है अगे 2 नंबर डिस्प्यूटेड, अगर थारो किसी का नाल झगड़ो चले लगो सरकार नाल किसी नाल, उसका बारे में तफसील लिखेंगे नाल नथी। मुज़र बयान करता है कि मुज़र का झगड़ा सरकार के साथ है, कागज़ नाल लाना, ठीक है ना। अगर डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड लैंड इफ़े नहीं कि अगर थारी जिस जंगल की ज़मीन के ऊपर है उसका नाल थारो तनाज़ो चले लगो किसी नाल, तो उसका बारे में लिखना है तनाज़ो चले लगो। फिर है कुछ लोग ना LP 6 के तहत ज़मीन अलाट हैं जंगलों में, अलाट भी है ना कुछ लोगों ने पट्टा दिता है गवर्नमेंट ने, उसमें यो है कि पट्टाज लीज ग्रांट इफ एनी, अगर कोई तमना लीज पर सरकार ने ज़मीन दी हुई है जंगलात की, उसका बारे में तुमने डिटेल लिखनी है। उसका भी मुज़र बयान करता है कि मुज़र के पास LP 6 के तहत इतनी ज़मीन अलाट है और इतनी ज़मीन पे मुज़र का माल जो भी माल चोखर चला लगो, ठीक है ना। उसकी डिटेल तुमने इसमें लिखनी है। लेकिन मुज़र बयान करके नाल तुमने LP 6 अगर थारे नाम पर अलाट है नहीं तो रहन दियो, जरा हूँ दस लोगों डिस्प्यूटेड नहीं है, अगर थारा कोई तनाज़ो नहीं है तो रहन दियो। अगर नील लिख छोड़ियो आगे लिखियो अच्छा लैंड इन सीटू रिहेबिलिटेशन एंड अल्टरनेटिव लैंड, अगर तुमने किधर इधर कड्डियो गयो है और दूसरी जगह दी गई है उसकी तफसील है। अगर कोई तुमने एक जगह तो कड्डियो तो दूसरी जगह ले गया है उसका बारे में अगर का तफसील है तो वह इसमें